हेलो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कॉर्पस ने एक रिसर्च की है 2 अरब से ज़्यादा इंग्लिश अल्फाज पर, और उनमें से उन्होंने 25 अल्फाज ऐसे निकाले हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो हम इस वीडियो में उन 25 अल्फाजों को माना और इस्तेमाल के साथ सीखेंगे। हो सके तो आप इन अल्फाजों को माना के साथ नोट करते जाएं, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर है बी, जिसकी माना है होना या बनना या मौजूद होना। अगर हम इसे जुमले में इस्तेमाल करें तो जैसे मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। अगला मिसाल, मैं ठीक हो जाऊँगा, आई विल बी ऑल राइट। नंबर 2 पर है हैव, जिसकी माना है मिल्कियत होना या पास होना। मिसाल के तौर पर, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है, आई हैव समथिंग टू टेल यू। अगला मिसाल, उनके पास बहुत पैसे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। उसके बाद है डू, जिसकी माना है कोई अमल करना या अंजाम देना। मिसाल के तौर पर, आप इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, यू कैन डू मच बेटर देन दैट। अगला मिसाल, तुमने ये सब क्यों किया, वाई डिड यू डू ऑल दिस। उसके बाद है से, जिसकी माना है कहना या बताना। मिसाल के तौर पर, वो कहते हैं कि एक बड़ी डैम तामीर की जाएगी, दे से दैट अ लार्ज डैम विल बी बिल्ट। अगला मिसाल, डॉक्टर का क्या कहना है, व्हाट्स द डॉक्टर से। उसके बाद है गेट, जिसकी माना है पाना या हासिल करना। मिसाल के तौर पर, चलो इस सर्द हवा से बाहर निकलें, लेट्स गेट इन आउट ऑफ दिस कोल्ड विंड। अगली मिसाल, मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट। उसके बाद है मेक, जिसकी माना है पैदा करना या तख्लीक करना। मैं जानता हूँ कि आप इसे बना सकते हैं, आई नो यू कैन मेक इट। अगली मिसाल, हम सब गलतियाँ करते हैं, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। उसके बाद है गो, जिसकी माना है रवाना होना या जाना। मिसाल के तौर पर, मैं जाने से डरता हूँ, आई एम अफ्रेड टू गो। अगली मिसाल, हम कहाँ जाएंगे, वेयर शुड वी गो। अगला है नो, जिसकी माना है मालूम होना या जानना। मिसाल के तौर पर, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, आई डोंट नो ईदर ऑफ देम। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सुस्त नहीं है, एज फार एज आई नो ही इज नॉट लेजी। उसके बाद है टेक, जिसकी माना है ले जाना, लाना या ला देना। मिसाल के तौर पर, उसे संजीदगी से मत लो, डू नॉट टेक इट सीरियस। मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अगला है सी, जिसकी माना है देखना या समझना। मैं समझ गया आपका मतलब, आई सी वाट यू मीन। या फिर, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ, आई एम ग्लेड टू सी यू। कम, जिसकी माना है आना या पहुँचना, तुम किस लिए आए हो, वाट हैव यू कम फॉर। या फिर, मेरे साथ चलो, कम अलॉन्ग विथ मी। अगला है थिंक, जिसकी माना है सोचना या गौर करना। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। अगली मिसाल, ऐसा कौन सोचता है, हु थिंक सो। उसके बाद है लुक, मतलब देखना या तासुर, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, तुम मोटे दिखते हो, यू लुक फेट। अगला है वांट, मतलब चाहना, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई डोंट वांट ऑल दिस। मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ, आई वांट टू सी यू अगेन। उसके बाद है गिव, मतलब देना, मुझे कुछ मालूमात दें, गिव मी सम इंफॉर्मेशन। यूज़, मतलब इस्तेमाल। अगर हम इसका मिसाल देखें तो, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर पेन। दोस्तों, उसके बाद है फाइंड, मतलब पता लगाना या सुराग लगाना। जाओ और टॉम को तलाश करो, गो एंड फाइंड टॉम। टेल, यानी कहना या बयान करना। मिसाल के तौर पर, सिर्फ मुझे बताओ कि क्या करना है, जस्ट टू टेल मी व्हाट टू डू।
اگلا ہے آسک مطلب پوچھنا، میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. I just wanted to ask you a question. اس کے بعد ہے ورک یعنی کام، میں کام پہ نہیں جا سکا کیونکہ میں بیمار تھا. I couldn't go to work because I was sick. چلیے اگلا دیکھتے ہیں. سیم مطلب محسوس ہونا یا معلوم ہونا، انہیں لگتا ہے کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا. They seem to think I betrayed them. اس کے بعد ہے فیل یعنی محسوس کرنا، مجھے اب کافی بہتر لگ رہا ہے. I feel much better now. اگلا ہے ٹرائی یعنی کوشش، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں دوبارہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں. I am ready to try again if you guys are willing. اگلا ہے لیو کہیں سے دور جانا، میں بس گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. I was just getting ready to leave the house. اسٹوڈنٹس اگلا ہے کال مطلب فون کرنا یا کسی کو پکارنا، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کرنا یا کہنا. If you need anything, be sure to call me. تھینکس فار واچنگ. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل آزاد اسکول کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.